आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट वर्सेस ग्लोबल मार्केट। एक दूसरे से दोनों कैसे इंटरकनेक्ट हैं, ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप चाहें ट्रेडर है या इन्वेस्टर है तो दोनों मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बेहद जरूरी। कई बार हम देखते हैं कि मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, कई बार पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो कौन से मार्केट का कहां पर किस टाइम पर इंपैक्ट पड़ता है वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। क्या इन मार्केट के टाइमिंग है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर गुत्थियां है जो भी हैं वो सारी यहाँ पर सुलझाएंगे। आप स्टॉक मार्केट के सीरियस लर्नर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट फाइनेंशियली इकोसिस्टम्स है जहां पर हम इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी को ट्रेड करते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि पहले नंबर पर आता है एनएसई जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड नंबर पर आता है बीएसई। एनएसई की बात अगर हम करें तो यहाँ ये एनएसई के अंदर आपको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है और सबसे फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए एनएसई जाना जाता है। सेकंड नंबर पर बीएसई जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम इनके इंडाइसेस की बात करें कि इनके मेन इंडेक्स कौन है इन एक्सचेंज के या इनको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो बात करते हैं पहले एनएसई की। एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी 50 जिसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी निफ्टी 50 का प्राइस कितना चल रहा है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 के प्राइस जानने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली निफ्टी 50 सर्च करिए गूगल पर, आपको मिल जाएगा निफ्टी 50 इंडेक्स डालेंगे तो आपको निफ्टी 50 का प्राइस आपको दिखाई देगा, जो कि अभी निफ्टी दिखाई दे रहा है 23,520 रुपीज। इसी के नीचे पूरा उसका एनालिसिस है, 1 ईयर, 1 डे, 5 डे, 1 ईयर में कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया है, इंट्राडे में क्या लो है, हाई है, वो सारी चीज आपको दिखा देगा। पिछले 52 वीक में कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीएसई का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर सर्च करिए सेंसेक्स इंडेक्स या सेंसेक्स प्राइस कर दीजिए। तो आप अगर सेंसेक्स प्राइस भी डालेंगे तो भी आपको दिखाई दे देगा। तो यहां पर अभी सेंसेक्स का प्राइस चल रहा है 77,678 रुपीज। यहीं पर नीचे आप देखेंगे इसका ओपन हाई लो आपको दिखाई देगा। 52 वीक का हाई जो कि 85,900 है और 52 वीक का लो है 70,000 रुपीज। ये आप यहां से देख सकते हैं। बेसिकली इंडियन मार्केट पर किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे जो इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडिया से, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई है, क्वार्टरली रिजल्ट है, इनका इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कभी आरबीआई की पॉलिसी है, तो ये सारी न्यूज होती हैं जो कि आप मनी कंट्रोल या किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर मैं किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट यहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल कर देख सकते हैं। तो इनका हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी इंपैक्ट पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से मार्केट है, क्या टाइमिंग है, वो भी हम समझते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पूरे YouTube पर आप देख लीजिएगा, आपको इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। और अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और आप भी सर्च कर रहे थे कि आपको भी ग्लोबल मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था या उसके इंपैक्ट नहीं पता था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प हो रही है वो भी मुझे आप जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में आता है हमारा यूएस मार्केट, एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर यूएस मार्केट में हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगर इसके इंडेक्स की मैं बात करूं तो आता है डाउ जोन्स, डेक्स और S&P 500। ये इंडेक्स है, इन इंडेक्स का भी हम इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ता है। सेकेंड पर आता है यूरोपियन मार्केट जो कि दिन में ओपन होता है। यूरोपियन मार्केट में आता है हमारा FTSE और DX, CSE, ऐसे इंडेक्स हैं जो कि इनका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में पड़ता है। थर्ड नंबर पर आता है एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में आएगा हमारा गिफ्ट निफ्टी आ गया, निक्के आ गया, हैंगसेंग आ गया। ये मार्केट हैं जिनका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। अब बात करते हैं इनकी टाइमिंग की। अब टाइमिंग में अगर हम बात करें पहले यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट जो ओपन होता है वो शाम में 7 PM से लेकर रात के 1:30 तक चलता है। वहीं पर अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट दिन में 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलता है। और साथ ही हम बात करें एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट मॉर्निंग के 5:30 बजे ओपन होता है। अब इनका मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले जैसे ही हम ओपनिंग पर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं मार्केट में कि निफ्टी हमारा गैप अप ओपनिंग हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। उसके पीछे का रीजन, तो सबसे पहले मार्केट की जो शुरुआत होती है वो एशियन मार्केट के सिग्नल के साथ होती है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ओपन हो चुका है, निक्केई मार्केट ओपन हो चुका है, हैंगसेंग मार्केट ओपन हो चुका है। तो ये मार्केट को हमको देखना सुबह के लिए जरूरी हो जाता है। तो सुबह का हमारा काम क्या हो गया, इन तीनों मार्केट को एक बार हमको ओपनिंग चेक कर लेना है।
ट्रेडिंग आवर्स के बीच में मार्केट ओपन होता है यूरोपियन मार्केट, जो कि दिन के 1:30 बजे ओपन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, मतलब कि मार्केट के ट्रेंड ही चेंज हो गए। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि दिन में यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ और उसका मार्केट भी हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ता है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हम यूएस मार्केट की, जो कि रात के 1:30 बजे तक चलता है। तो इसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे मार्केट पर पड़ेगा। सपोज मान के चलिए डाउ जोन्स 2% 3% नेगेटिव है, तो इसके कारण हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी दबाव देखने को मिलेगा। खासकर अगर हम देखें नेक्स्ट डे की बात करें, तो नेक्स्ट डे अगर डाउन है तो आईटी सेक्टर्स पर आपको दबाव देखने को मिलेगा। अगर आप देख लीजिए क्रूड ऑयल मान के चलिए कि कोई एक अच्छा सा मोमेंटम अगर क्रूड ऑयल पर आया है, तो इसका इंपैक्ट एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंपैक्ट हैं जिनका इंडियन स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं फेडरल रिजर्व बैंक, मान के चलिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एफआईआई पैसा निकालेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर दबाव, इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंपैक्ट हैं जिनका इंडियन स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है। चलिए अब ये दिखेंगे कैसे, कहां पर आपको देखना है वो एक बार हम समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पर सर्च करिए ग्लोबल मार्केट आपको सर्च करना है, और हम इसको देख सकते हैं मनी कंट्रोल पर आपको देखेंगे तो तीनों ही मार्केट की इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर दिखाई देगी। अब यहां पर देखिए डाउ जोन्स का प्राइस कितना है 42,500, कितना चेंज, मतलब कि कितना क्लोज नेगेटिव गया है 119 पॉइंट नीचे है। S&P 500 देखिए 5,900, नेक्स्टडेक्स देखिए 19,478, वहीं पर यूरोपियन मार्केट को देख लीजिए FTSE 8,300, CSE 7,490, DX देखिए 20,000, गिफ्ट निफ्टी हमारा जो कि ऑब्वियसली निफ्टी का ही प्राइस है 23,500, निक्केई 39,000 और हैंगसेंग 19,000। बस इतना ही मार्केट देखने की जरूरत है। कभी कभार आप संघाई मार्केट को भी ट्रेक करना चाहें तो देख सकते हैं, बट उसका कोई मेजर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसको अगर आपको देखना है तो मेटल सेक्टर के लिए आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। हमने मार्केट देख लिया, उनके प्राइस देख लिए, कहां पर हमको उनके प्राइस देखना है वो सारी बातें हमने देख ली। अब आगे हम देखते हैं कि यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट का बेसिकली मेन जो इंपैक्ट पड़ता है वो आईटी और फार्मा सेक्टर पर पड़ता है। हम अगर बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन का जो इंपैक्ट पड़ता है बैंकिंग सेक्टर और एनर्जी सेक्टर पर आपको देखने को मिलता है। और एशियन मार्केट का जो इंपैक्ट है वो हम मॉर्निंग सेंटीमेंट देखने के लिए पता करते हैं। हमने अभी क्या पता किया कि तीनों मार्केट के कहां पर और किस टाइम हमको देखने की जरूरत है, किस टाइम इंपैक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें हमको यहां पर क्लियर हो गई। तो अब हम लास्ट बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्लोबली डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिसके बेसिस पर आप देखें तो यूएस मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं, ईटीएफ में पैसा लगाकर भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको तीनों मार्केट के एक बार आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और ट्रेक करना जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में एशियन मार्केट, दिन में यूरोपियन मार्केट, शाम में यूएस मार्केट की क्लोजिंग होती है। तो ये तीनों मार्केट को देखना बेहद जरूरी है। अगर ये इतनी चीजें आपने देख ली, बहुत छोटी है, कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। छोटी चीजें अगर मैं बात करूं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, यूएस फेड की मीटिंग कौन सी डेली तो आती नहीं है, 2-4-6 महीने क्वार्टरली या 6 मंथ में आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल के प्राइस की, तो बुधवार को आई थिंक इन्वेंट्री आती है, तो उस दिन देखने की जरूरत है। तो कुछ इतना कोई मेजर काम नहीं है कि यार इतना कुछ सब कुछ आपको देखने की जरूरत है। आप वन क्लिक पे जाइए, बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आपको एक ही जगह पर दिखा देगी, तो वहां से भी आप इन सारी इंपैक्ट को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि आपको ग्लोबल मार्केट के प्राइस कहां पर देखने हैं, कौन कौन से मार्केट है, क्या टाइमिंग है, किस टाइम पर ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा, और सारी चीजें आप यहां से इजीली देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।